ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम आज हम करेंगे तीसरे कैंटो के चौथे अध्याय की समरी, क्योंकि हमने इसको समाप्त किया है। और इसमें विदुर जी मैत्री ऋषि के पास पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, बीच बीच में क्या होता है, क्योंकि विदुर मैत्री संवाद जो है बहुत लंबा संवाद है। ये शुरू कैसे होता है, ये हम यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड देख सकते हैं। आपने पीछे देखा ही था कि कैसे विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के गए थे और फिर क्या क्या हुआ, और अंत में उनसे उद्धव मिले। उद्धव और विदुर जी की चर्चाएँ भी बहुत लंबी हुई। उद्धव जी ने भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बचपन के बारे में, जन्म के बारे में या अपीयरेंस के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में खूब बताया, क्योंकि ऐसा बताना उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या होता है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ द यदूस पहले से तीसरे श्लोक में हम सुनते हैं कि यदूस का कैसे संसार से जा रहे थे। तो ऐसा बताया गया कि इससे पहले आपने सुना था कि उनसे एक अपराध हो गया था वैष्णवों के प्रति। उन्होंने मजाक में कुछ मजाक कर दिया था, कुछ गलत काम कर दिया था, उनको श्राप मिला, और श्राप मिलने के बाद थोड़ा हफड़ा थपड़ी मच गई, घबरा गए। तो भगवान की ये प्लानिंग थी कि ये सब लोग प्रभास में चले जाएं। तो ऐसा कुछ हुआ कि प्रभास में जाके इन्होंने खूब दान दक्षिणा करी, ब्राह्मणों को भगवान का प्रसाद दिया और ब्राह्मणों का उच्छिष्ट पाया। और ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पाने के साथ साथ इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने एक नियम तोड़ दिया। दीक्षा लेते हुए भी हम नियम लेते हैं, आप जानते ही हैं। उनमें से एक नियम है कोई नशा ना करना, जिसमें कि कई चीज़ें आती हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैफीन, निकोटीन, दोनों ही चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया, उस नियम को तोड़ दिया। उन्होंने चावलों से बनी एक शराब पी ली और उसके बाद में इनका दिमाग भटक गया और ये एक दूसरे को बहुत बुरी बुरी गालियाँ देने लगे। और उसके बाद ये एक दूसरे से लड़ने लगे और इन्होंने एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे को समाप्त कर दिया। और बताते हैं कि ये सब भगवान की माया थी और भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। ऐसा भी बताते हैं कि भगवान ने देवताओं को अपने लोक में भेजना था, तो देवताओं को द्वारका से अलग किया, प्रभास में भेजा और प्रभास से उनको अपने घर भेज दिया। लेकिन सामान्य लोगों के लिए क्या दिखाया जाए, सामान्य लोगों के लिए दिखाने के लिए ये हुआ कि देव आपस में लड़के मर गए। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है उसके बाद में सरस्वती नदी के उनको जल को ग्रहण करते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कैसे भगवान उद्धव से और मैत्री ऋषि से मिलते हैं, ये हम 4 से 13वें श्लोक में सुनते हैं। तो इसमें सुना हमने कि किस प्रकार से भगवान बैठे थे वहाँ पर, और उसके बाद में उद्धव जी बताते हैं कि भगवान ने मुझे ये आदेश दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम में चले जाओ, और मैं भगवान से अपना जो विरह है उसको सह नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने भगवान के आदेशों का पालन किया। बताते हैं उद्धव ने भगवान को बैठे हुए देखा। और भगवान को उन्होंने कैसे बैठे हुए देखा कि वो सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हैं और बड़े चिंतन में हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। उनके रूप में बहुत चमक निकल रही है, उनकी आँखों में लालिमा है। और मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो चतुर्भुज में थे और सुंदर, उन्होंने पीत वर्ण धारण किया था। उसके बाद उनका बैठने का पोस्चर ऐसा था कि वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के ऊपर करके बैठे थे, और वो अपने यहाँ से संसार से पारायण के बारे में ही चिंतन कर रहे थे। और मैत्री ऋषि तभी वहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत ही बड़े भागवत थे, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और तभी भगवान उद्धव जी की तरफ देखते हैं। अब उद्धव और मैत्री दोनों वहाँ पर हैं, लेकिन हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का ध्यान उद्धव पे पहले जाता है, क्योंकि यह बताते हैं कि उद्धव बिल्कुल प्योर शुद्ध भक्त थे, मैत्री बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनकी भक्ति में विद्वता और ये ज़्यादा थी, सरलता और भक्ति कम था। सरलता और भक्ति में हम सर्व करना चाहते हैं, मीनियल सर्वेंट बन के, तुच्छ सर्वेंट बन के, और थोड़ा सा विद्वता में हमारे अंदर थोड़ा सा इसका होता है कि मैं जानता हूँ, तो हम एकदम से झुक नहीं पाते हैं, मीनियल सर्वेंट नहीं बन पाते हैं। तो उद्धव ऐसे थे, विदुर के अंदर, मैत्री के अंदर ऐसा भाव नहीं था, तो मैत्री ऐसा नहीं कर पाए और उद्धव ऐसे थे। तो भगवान ने एकदम उद्धव की तरफ देखा और उद्धव से बात करने लगे और बोले कि हे
वसु, बोले वसु यानी कि तुम पहले वसु थे। हे वसु, तुम्हारे मैं हृदय की इच्छाओं को जानता हूँ वास्तव में, कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करी है, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त करने की इच्छा करी है, इसलिए आज मैं तुम्हें, इस जन्म में तुम्हें वो वर मिला। ये जन्म तुम्हारा परफेक्शन का है। इस जन्म में तुमने परफेक्शन प्राप्त करी क्योंकि तुमने मेरी भक्ति करी। और ये जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। इसके बाद तुम भगवान के धाम में जाओगे और भगवान की लीलाओं में शामिल होगे। इस प्रकार से इस प्रकार से उद्धव एक साधना सिद्ध व्यक्ति यहाँ बता रहे बने, जिन्होंने ही इज इटर्नल एसोसिएट है, भगवान का नित्य सिद्ध है। लेकिन ये 8 वसु थे जैसे बता रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो साधना सिद्ध से नित्य सिद्ध बन गए, यानी कि इन्होंने अपने आप, अपनी साधना से अपने आप शुद्धि प्राप्त करी और उसके बाद नित्य भगवान के धाम में भगवान के संगी बन गए। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं और बोलते हैं कि ये आखिरी तुम्हारा जन्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चर्चा होती है। उसके बाद में बताते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी को शुरू में ज्ञान दिया था चतुर्श्लोकी में, और वही ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। तो 14वें से 18वें श्लोक में हम सुनते हैं कि जब उद्धव जी ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बड़े भाव में आ जाते हैं, और भाव में आके वो बोलते हैं। उद्धव जी पहले विदुर को बता रहे हैं कि जब भगवान ने ये सब बोला तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा गला भर गया और मैं भगवान से इस प्रकार से बोला। तो बोलते हैं कि हे भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में कई लगते हैं उनको कोई भी वस्तु प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक कि 4 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो उनके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हें ये 4 पुरुषार्थ भी नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें केवल आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए होती है, और मैं वही शुद्ध भक्ति मांगता हूँ। मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। हे भगवान, आपको जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप अजन्मा हैं लेकिन आप फिर भी जन्म लेते हैं। आप अपने दुश्मन से डर के भाग जाते हैं, जबकि खुद काल भी आपसे डरता है। जरासंध से भागे भगवान। हाँ, आप अपनी पत्नियों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नियों के बीच में रहने वाला तृप्त एक व्यक्ति होता है, जबकि आप आत्माराम हैं। आपको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है अपने एंजॉयमेंट के लिए। आप खुद में ही सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे रहते हैं जैसे कोई हाउस होल्डर रहता है। इस तरह के आपके कर्म हैं कि आपको साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता है। आपके कॉन्ट्राडिक्टरी कर्म है, केवल भक्ति आपको जान सकता है। आप मुझे सलाह मशवरे के लिए बुलाते हैं, जैसे कि आप बिविल्डर्ड हैं, भ्रमित हैं, जबकि आप तो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, आप मुझे राय सलाह मशवरे के लिए फिर भी बुलाते हैं। कृपया आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपको समझ सकूं, क्योंकि मैं अपने बल पर आपको नहीं समझ पाऊंगा। आपकी यदि कृपा होगी तो ही मैं आपको समझ पाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान को उद्धव जो विदुर को बोलते हैं, इस तरह से मैंने अपने हृदय की बात भगवान को बोली और भगवान ने मुझे अपना परम ज्ञान दिया। और फिर भगवान से विरह का समय था। तो मैं भगवान से मतलब उस वक्त भगवान से विरह का समय आ गया था। और मैंने इस पर चिंतन किया कि कैसे मैं इसको सहन करूँगा। तब मेरे को यही रियलाइज़ हुआ कि अगर विरह हो रहा हो तो इंस्ट्रक्शंस और सर्विस के माध्यम से हम इस विरह को दूर कर सकते हैं। और मैंने उसी का चिंतन किया कि भगवान ने मुझे बोला है कि आप बद्रिका आश्रम में चले जाइए, वहाँ पर मेरा साधना कीजिए और प्रचार कीजिए। मैंने वही किया। मैं बद्रिका आश्रम में चला गया जैसा कि मुझे बताया गया था, और इस प्रकार से वहाँ पर नर नारायण ऋषि हैं जो समय अनंत काल से तपस्याएं कर रहे हैं संसार के लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए। और मैं उसी जगह में चला गया, भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा। इस प्रकार से भगवान से मेरा जो विरह था उसको मैंने दूर किया। उसके बाद में विदुर जो है, आगे क्या होता है, विदुर अब जो है, उद्धव जी का भी समय आ गया। उद्धव जी भी अब जाने का समय आ रहा था। तो उद्धव जी का जो भगवान के बारे से पहले जो भगवान के बारे में सुना विदुर ने सुना कि कैसे सारे के सारे उनके परिवार के लोग अब समाप्त हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, यदु चले जा चुके हैं, भगवान भी जा चुके हैं। तो ये अनंत दुख में डूब गए, और इन्होंने भी अपने दुख को दूर करने के लिए दिव्य ज्ञान के बारे में चिंतन किया, जो कि उद्धव ने उनको दिया। तो उस ज्ञान के बारे में इन्होंने चिंतन किया, अपने आप को थोड़ा सा संभाला। और उसके बाद में विदुर जो है उद्धव से बोलते हैं कि डिवोटीज इधर उधर इसलिए भटकते हैं ताकि लोगों को ज्ञान दे सकें। डिवोटी इधर उधर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें घूमने का बड़ा शौक है, वो दूसरों पे कृपा करने के लिए ही इधर उधर जाते हैं। इसलिए आप भी मुझ पर कृपा कीजिए
आप मुझे ज्ञान दीजिए भगवान के बारे में। हाँ, लेकिन उद्धव जो है एक मर्यादा दिखाते हैं कि जब हमारे सामने हमारे सीनियर बैठे हों तब हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर मैत्रेय ऋषि हैं, जबकि उद्धव को भगवान ने डायरेक्टली संबोधित किया था, आपने सुना था। फिर भी हमें अगर कभी फेवर मिलता है, हमें अगर कभी पोजीशन मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को ऊंचा मानने लग जाएं। एक भक्त सबसे ऊंची पोजीशन पे होने के बाद भी अपने आप को नीचा ही मानता है। और उन्होंने मैत्रेय ऋषि, जो कि सांसारिक रूप से सीनियर थे, उम्र में बड़े थे, ज्ञान में ज़्यादा थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनके पास जाइए और इनसे ज्ञान लीजिए। और उसके बाद उद्धव जो है चले जाते हैं। उस रात में वो यमुना के किनारे बिताते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में चले जाते हैं। उसके बाद में परीक्षित महाराज का प्रश्न आता है कि एक बात बताइए सुखदेव गोस्वामी, जब सारे के सारे लोग चले गए अदूर, तो उद्धव क्यों बचे यहाँ पर? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी कि उन्होंने अपने सारे मेंबर्स को, अपने सारे परिवार के लोगों को भेज दिया और ख़ुद भी यहाँ से जाने का प्लानिंग करी, और बीच में जो भी उन्होंने लीला करी कि साधुओं ने श्राप दिया इत्यादि। उसके बाद भगवान ने इस प्रकार से विचार किया कि जो उद्धव है मेरे भक्तों में सबसे अग्रणी है और यही वो उचित व्यक्ति है जो मेरे ज्ञान को, मेरी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए उद्धव को यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि ये ज्ञान की श्रृंखला, गुरु परंपरा आगे बढ़ती रहे, क्योंकि परंपरा के भंग होने से ज्ञान की श्रृंखला टूट जाती है और ज्ञान एज इट इज़ नहीं रहता, उसमें बदलाव आ जाता है। ऐसा हम सुनते हैं, अंगूरी लता, ग्रेप वाइन, मैसेज कुछ होता है, पहुंचता कुछ है, लेकिन यदि वो परंपरा में आए हुए ऑथेंटिकेटेड लोगों के थ्रू जाती है तो नॉलेज एज इट इज़ जाती है। तो इसलिए उद्धव को यहीं पर रोका गया। उद्धव किसी भी तरीके से मेरे से निम्न नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि उद्धव के ऊपर भी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उद्धव भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बद्रिकाश्रम जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पर रुके। 33वें से 36वें श्लोक में हम सुनते हैं कि विदुर कैसे आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले विदुर जो है उद्धव से सुनते हैं भगवान के अपीयरेंस, भगवान के डिसअपीयरेंस, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की इतनी अच्छी सुंदर एक्टिविटीज़ के बारे में। ये एक्टिविटीज़, ये लीलाएं, ये हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध कर देती हैं, ऐसा बता रहे हैं। और ये सुनकर विदुर जो है एकदम भाव में भर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और उसके बाद में विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, और जो कि गंगा जी के किनारे थे, और वहाँ पर मैत्रेय ऋषि बैठे थे भगवान के ध्यान चिंतन में, और वहीं पर विदुर आगे की अपनी नॉलेज, जो कि भक्ति का जो कोई अंत नहीं है वास्तव में। ऐसा नहीं है कि उद्धव से इतना प्रेम पाकर, इतना ज्ञान पाकर वो संतुष्ट हो गए, क्योंकि हमारी जर्नी कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उद्धव ने भी अपनी जर्नी समाप्त नहीं करी, उन्होंने भी बद्रिकाश्रम में जाके साधना करी। विदुर भी अब आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोगों को भी इसको बढ़ाते चले जाना है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ध्यान रखिए, इसको मरते दम तक हमें ऐसे ही करते रहना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।